कौमी सदर उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौमी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस दिल्ली से तशरीफ लाए हैं। मैं हजरत से बहुत ही मुआफ़िकाना दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात के इज़हार करें। हमारे पीर बाबू वाली से उस्ताद मोहतरम मौलाना अनीस साहब भी तशरीफ लाए हैं। मुफ्ती अनीस साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना जलसा छोड़ कर आए हैं। जब मैंने इन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि मैं व्हाट्सएप देख के कहा कि इतना दी होगी, लेकिन मैं फोन करना भूल गया था। वकील मुझे गलती है, तो तशरीफ ले आया। इनका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज का यह प्रोग्राम हज़रत मौलाना हाफिज मोहम्मद फरमान अशरी साहब की सदारत में मुनक़्क़िद हो रहा है और हज़रत मौलाना मेहरबान अली रहमतुल्लाह अलैह की हयात और खिदमत नकुश मेहरबान के नाम से किताब किताब भी हुआ। उनके हयात और खिदमत पर मसला तफसीली ज़्यादा दिया गया। तो हकीकत यह है कि आपका जो कारनामा है उसको समझने की अभी इसमें बहुत से हज़रात ने जो है अमल किए हैं अपने ईमान से। तहसील गुलाबी साहब ने जो है इंसानियत का बता तो जमीयत का बहुत बड़ा कारनामा ये रहा है। जमीयत ने जो है हर मुश्किल घड़ी में जो कौम मिलत के लिए भाई 2 मिनट उठाओ, जरूरी है क्या? 5 मिनट 10 मिनट का टाइम तो दो। ये तो तरीका थोड़ा ही है साहब का। रखिए रुलान दीजिए आप। ये बेहतरी है और रहमान बोल रहे हैं आप 5 मिनट के बाद 10 मिनट तो बात यही है कि हम सब जानते हैं जमीयत के कारनामा और काम से नाम वाली बात है। अब मौलाना मेहरबान साहब जो है उनको मैं बहुत नहीं जानता, लेकिन जब हमने उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का क्याम किया उनके साथ ज़्यादा करीब जागी तासीर अली धारवी ये तो हजरत मैदान में है। और सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिला और टॉप पर रहा उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ देने के लिए उस मिशन को करने के लिए। ये बहुत दुख की बात है बताते हुए कि आज उर्दू जो है जो उत्तर प्रदेश गहवारा था उर्दू का, वहां से बिल्कुल जो है उसका गिराव देखने को हमने कहा है बिल्कुल जीरो होता जाता है। और इसलिए मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए तमाम चीजों को काबिल एहतराम और बड़ी शख्सियत हमारे साथ सभी लोग माशाल्लाह बेकार के लोग हैं। कोई ऐसा नहीं जो बेकार बात यहाँ चलाया है, अपने काम को खाली करके तशरीफ लाए हैं और इस विषय को समझने के लिए आगे बढ़ाने के लिए। तो दरअसल मैं जमीयत उलमा हिंद से खासतौर मुजफ्फरनगर के हजरात से गुजारिश करूँगा कि उर्दू का गिराव जो लिखने का है जो दिखाई देने का है वो हमें यहाँ से नजर आए और लगे यहाँ वाकई यहाँ उर्दू का हजरात क्योंकि जहाँ से कुछ हिजरत और नुसरत ये हम सब जानते हैं। हमने काम करे तो कम लोग नहीं है। नुसरत जहाँ से होती मैं मेरा उनके काम करता थी। मैं मुजफ्फरनगर से पूरी तरह से उम्मीद हूँ यह थोड़ा मेहरबान साहब जो कायम कर गए हैं जो सो गए हैं उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अपना ये रखिए हम लोगों ने सिर्फ नारा ही नहीं दिया, अदालत से रुजू किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी केसेस जीते भी। सबसे बड़ा केस जो जीता गया 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे हक में फैसला दिया। दिल्ली साहित्य सम्मेलन ने कहा कि एक स्टेट की एक राजभाषा होनी चाहिए। तो हमने कहा कि हमारा भी दावे है कि जब किसी स्टेट की असेंबली ने कानून बनाया हुआ है
उसको जो है हमें उस कानून को चलने नहीं किया जा सकता। आवाम के जज्बात का एहतराम किया जा रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल वो ये सब जीत गए। अगर खुदा न खास्ता ये संभालते तो हम कहते हैं कि सरकारी जबान में दर्जा हासिल है वो हम क्लेम नहीं कर सकते, जो बात करनी जाती। आपके साथ बैठे माशा समझ सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान में नाफिज होता है कैसा। अभी देखिए इधर अल्हम्दुलिल्लाह दो चार फैसले बड़े शानदार रहे हैं। कुछ दिन पहले जो है एक फैसला आया है ये शहरों का नाम बदलने की बड़ी होड़ लगी हुई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त अविनाश की है और ये कहा है कि बहुत से मसाइल हैं उनको दुरुस्त कीजिए। इसी तरीके से जो है अभी परसों का फैसला है बहुत ताजा ये बड़ी जुर्रत की बात है। जैसा कि अभी बताया गया कि उससे पहले ही कि बादशाहों के सामने बात रखना जुर्रतमंदी ये हमारे संतों साहब ने रखा वो कार्य कमाल है और चीज हमारे सामने है। तो बात कर रहे काम करनी हम जो कुछ बन सके वो करते रहे। मैं मुलाजिम के साथ साथ जो है ये उर्दू लीग शुरुआत किया 1997 में, इस साल माशाल्लाह 25 साल से होते हुए हमारा मानना है कि विकास से हम करते रहे नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। कोई चीज आएगा नहीं जाती इंशाअल्लाह। शुक्रिया।